ये कहानी है बदमाश टूना चिड़िया की, जो बहुत घमंडी था और दूसरे पक्षियों को तंग करता था। एक दिन की बात है, मोनी चिड़िया अपने घोंसले पर अपने अंडे के बारे में सोच ही रही थी कि तभी वहाँ कोई अनजान चिड़िया उसके पास आते दिखाई दी। मोनी चिड़िया उससे पूछती है, रुको बहन, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम तो बड़ी उदास नजर आ रही हो। कहो, क्या बात है? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तभी मोनी चिड़िया के ऐसा कहने पर वह अनजान पक्षी कहता है, बहन, मैं दूर जंगल से आ रही हूँ। मेरा नाम टुनिया है। उस जंगल में शिकारियों का आतंक ज्यादा हो गया था, तो मैं अपने अंडों के साथ कोई दूसरी सुरक्षित जगह ढूंढ रही हूँ। तभी मोनी चिड़िया कहती है, बहन, तुम चिंता मत करो, तुम यहीं मेरे साथ रहो। हम दोनों इस पेड़ पर रहकर अपने अंडों की रखवाली करेंगे। मोनी के ऐसा कहने पर टुनिया वहीं पर रुक जाती है और मोनी के साथ उसी पेड़ पर अपना घोंसला रखकर अपना जीवन यापन करने लग जाती है। एक दिन की बात है, टूना चिड़िया घूमते हुए मोनी चिड़िया के पास आई, लेकिन वहाँ दूसरे चिड़ियों को बसेरा बना दे गुस्से में मोनी चिड़िया को कहता है, अरे मोनी, ये चिड़िया कौन है और तुम्हारे पास क्या कर रही है और किससे पूछकर ये यहाँ घोंसला बनाई है? इसे बताया नहीं कि ये मेरा इलाका है, यहाँ सिर्फ मेरी ही मर्जी चलती है। टूना के ऐसा कहने पर मोनी चिड़िया तुरंत टूना को कहती है, टूना भैया, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये जंगल तो सभी का है और इस पर सभी पक्षी और पशुओं का अधिकार है। भला यह जंगल किसी एक का कैसे हो सकता है? ये बेचारी दुखियारी है, दूर जंगल से भटकते हुए आई है, इसलिए मैंने ही इसे यहाँ रहने के लिए कहा। मोनी के ऐसा कहने पर टूना गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जब मोनी अपने लिए दाना लेने पास के खेत में जाती है, तब टूना वहाँ पर आ जाता है और मोनी को कहता है, अरे मोनी, तुम इस खेत में पड़े अनाज को क्यों ले जा रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये मेरा इलाका है और यहाँ की सब चीजों पर मेरा अधिकार है? तभी वहाँ पर टुनिया आ जाती है। टूना जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये जंगल तो किसी एक का नहीं बल्कि सभी का है, इसलिए मुनी बहन इस खेत का अनाज ले जा रही है। अगर तुमने मुनी बहन को डराया या कुछ किया तो ठीक नहीं होगा। टुनिया की बातें सुनकर टूना डर जाता है और तुरंत वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब टुनिया कहीं बाहर गई होती है, तब टूना वहाँ पर आ जाता है और मोनी चिड़िया को कहता है, क्यों री मोनी, उस दिन तेरी सहेली टुनिया थी तो बहुत इतरा रही थी, आज क्या हुआ? अब बोल, अब चुप क्यों है? मुझे देखकर डर क्यों रही है? टूना के ऐसा कहने पर मोनी कहती है, टूना भैया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप दुनिया की बातों का बुरा मत मानना। उसने तो वही कहा जो सच है। जंगल में रहने वाले सभी का जंगल पर पूरा अधिकार होता है। तभी टूना गुस्से से कहता है, हे मोनी, तो मेरे से बहस ना कर, नहीं तो ठीक नहीं होगा। टूना के ऐसा कहने पर मोनी चिड़िया डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। मोनी के जाते ही टूना मोनी चिड़िया के अंडे को टुनिया के अंडे से बदल देता है। फिर कुछ देर बाद टुनिया और मोनी चिड़िया अपने घोंसले के पास आती है और अपने अपने घोंसले को लेकर दूर जंगल में रहने लगती है। कुछ दिनों बाद जब मोनी चिड़िया का अंडा फूटता है तो उसमें से दूसरे का बच्चा पैदा होता है। यह देखकर मोनी चिड़िया रोने लग जाती है, अरे ये क्या हो गया? मेरे अंडे से दूसरे का बच्चा पैदा हो गया, ये कैसी दुविधा है? ये कैसे हो सकता है? मुन्नी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी वह बच्चा बोला, मम्मा, तुम रो क्यों रही हो? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? क्या मेरे पैदा होने पर तुम खुश नहीं हो मम्मा? बच्चे के ऐसा कहने पर मोनी चिड़िया कहती है, नहीं मेरी बच्ची, तुम तो दुनिया की सबसे सुंदर बच्ची हो। भला तुम्हारे पैदा होने पर मुझे दुख क्यों होगा? ये तो
खुशी के आंसू है मेरी लाडो बेटी। उधर टुनिया के अंडे भी फूटने लगते हैं और उसमें से दूसरे पक्षी का बच्चा पैदा होता है। तो टुनिया देखकर चौंक जाती है, अरे ये क्या, मेरे अंडों से मोनी के बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं? लगता है किसी ने हमारे अंडे बदल दिए हैं। ये जरूर उस घमंडी टूना का ही काम होगा। चलो मोनी को इसकी जानकारी देती हूँ। ऐसा कहकर टुनिया मोनी के पास जाकर सारी बातें बताता है और दोनों टूना को सबक सिखाने के लिए टूना के घर जाता है। टूना के घर जाकर दोनों टूना को खूब मारते पीटते हैं और बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। दोनों से पीटने के बाद टूना को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों से माफ़ी मांगता है। मोनी बहन और टुनिया बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आवेश में आकर तुम्हारे अंडे बदली कर दिए जिससे तुम्हारे बच्चे बदली हो जाए। मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। टूना की बात सुनकर मोनी और टुनिया को टूना पर दया आ जाती है और वे दोनों टूना को माफ़ कर देते हैं।